हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो टॉपिक कुछ इस प्रकार का है कि यदि आपको बोर्ड में नहीं आ रहा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम है कि उन्हें बोर्ड में मान लीजिए कुछ नहीं आ रहा या थोड़ा बहुत आ रहा है, तो वो पास कैसे हो या अच्छे नंबर कैसे पाए। तो आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि आप अच्छे नंबर पा सकते हैं बिल्कुल ही आसानी से। और बस आपको कुछ ट्रिक्स का जो फॉलो करना होगा, किस प्रकार लिखना है आपको बोर्ड में। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको बोर्ड में कुछ नहीं आ रहा, ठीक है। तो बोर्ड में अगर कुछ नहीं आ रहा तो आपको करना क्या है, तो आपको उसमें किस प्रकार लिखना है कि मैं पास हो जाऊं या मेरा 60% से 70% से ऊपर आ जाए। तो ये सब बारे में आज मैं वीडियो में बात करने वाला हूं। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बोर्ड का पेपर लिया है, ठीक है। बोर्ड का पेपर मैंने क्यों लिया, क्योंकि आपको ये समझाना है कि बोर्ड में आपको इस तरह का पेपर मिलेगा और पेपर इस तरह का मिलेगा तो आपको लिखना क्या है, ठीक है। पैसे लगाने या नहीं है, लगाने हैं या नहीं है, कि आपको बिना पैसे लगाए नंबर मिल जाएगा, पैसा लगाना पड़ेगा, तो ये सब वीडियो में बात करेंगे, ठीक। तो ये पेपर जो है इस प्रकार का कुछ आपको पेपर मिलेगा, 12th के में देखते हैं, और जो कलर में होगा। और ठीक है, अगर 10th की बात करें तो उसमें आपको सफेद कलर का पेपर मिलता है, ठीक। अब यहाँ पे पेपर पहले पेपर सेट होगा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आपको बोर्ड की कॉपी का ये फ्रंट पेज है, जैसा कि मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रोल नंबर एकदम सही सही भर देना है, ठीक है। मान लीजिए मेरा कुछ भी हो, इतना इतना कुछ भी हो, ठीक। इतना रोल नंबर आपने भर दिया। रोल नंबर भरने के बाद ये कोड कोड कभी भी गलती मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने दूसरे पेपर का कोड भर दिया तो आपको उस पेपर के हिसाब से आपकी कॉपी चेक होगी और बिल्कुल गलत होगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको कोड भर देना है और उसके बाद पहले पेपर पाते ही यहाँ पे अपना नाम लिख लेना, क्योंकि इस पेपर पे सिग्नेचर होगी, आगे कॉपी पे सिग्नेचर होगी, ठीक। अब यहाँ पे सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन की, सीधे बात करते हैं। तो सबसे पहले 15 मिनट जो आपको मिलता है, आप फटाफट सबसे पहले पेपर को पढ़ लीजिए कि मुझे पेपर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे करना कैसे है। तो भले आपको कोई कहे कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपको ध्यान नहीं देना है। आपको सबसे पहले पूरा पेपर शुरू से अंत तक एक एक पॉइंट पढ़ लेना। आप 10 मिनट पेपर पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद फिर यहाँ पे आपको ऑप्शनल क्वेश्चन मिल रहे हैं। ऑप्शनल मान लीजिए आपको नहीं आ रहा, तो इसमें तो गलती या तो गलत होगा या तो सही होगा, ठीक। तो सबसे पहले इसे आप किसी अपने अगल बगल के साथी से देख लीजिए या पूछ लीजिए या छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको बाद में अगल बगल से कहीं से देखने को तो मिल ही जाएगा पूरा कॉपी लिखते, क्योंकि आपको अगर इसमें या तो गलत होगा या तो सही, ध्यान देने का क्या मतलब है, ठीक। या आप इसे किसी या आपको अगर लास्ट में नहीं आ रहा तो छोड़िएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन छोड़े तो वहां पे आपका नंबर कटेगा। अगर थोड़ा बहुत भी लिखते हैं तो उसमें आपको नंबर मिलना है, ठीक। अब यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शनल क्वेश्चन हटाता हूँ, ऑप्शनल क्वेश्चन के बाद सीधे हमें यहाँ पे पद्यांश मिलता है। पद्यांश को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक। मान लीजिए इसमें आपको इसका ट्रिक क्या होता है पहचानने का। जैसे अब मैं इस पद्यांश को पढ़ता हूँ, कह रहा है मुझे मानव जात की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों और साफ दिखाई दे, मानव की जीवनी शक्ति सभ्यता और संस्कृति। देखिए सभ्यता और संस्कृति आ गई ना, यहीं से आपको पकड़ना है। कोई ना कोई ऐसा शब्द जरूर आपको मिल जाएगा जो आपको ये बता देगा कि ये आया किससे। तो राष्ट्र का स्वरूप, राष्ट्र में सभ्यता और संस्कृति, यही तो राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया। वासुदेव शरण अग्रवाल जी इसके लेखक हैं, तो यहीं से ये पकड़ता है, ठीक है। यहीं से पहचाना जाता है। तो ये आप लिख सकते हैं, क्योंकि लेखक और इतना तो सिंपल चीजें सब पता होनी चाहिए। कह रहा है सबसे पहले यहाँ पे पूछा होगा ऊपर गद्यांश पाठ के शीर्षक लेखक का नाम लिखना है। तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, संदर्भ लिखने में टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि वहां पे आपका नंबर कट जाएगा। सिर्फ लिखिए पाठ का नाम, शीर्षक का नाम, सॉरी लेखक, शीर्षक का नाम, लेखक का नाम, और सीधे वही लिख दीजिए। शीर्षक का नाम क्या है यहाँ पे, राष्ट्र का स्वरूप, और इसके बाद लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल। फिर बाकी जो क्वेश्चन आंसर है, मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है, तो ये सारे क्वेश्चन जो आपको यहीं पे मिलने वाले हैं, ठीक है। इसी में आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और यहीं से आपको हल करके लिख देना है। तो इससे ये सब तो सिंपल चीजें। व्याख्या में आप कुछ भी लिख दीजिए, आपको जो आए वो लिख दीजिए। मतलब इसी में से ढूंढ के आप, जैसे क्षण भर है तो थोड़ी देर भर यानी थोड़ी देर बाद, ठीक है। ये सब आप लिख दीजिए, क्योंकि ये आपको लिखना है। ऐसे आप लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, लेकिन छोड़िएगा मत, ठीक है। फिर उसके बाद अथवा में अथवाल आपको अथवाल लिखिए। अब उसके बाद जो यहाँ पे है, फिर उसके बाद आता है पद्यांश वाला। शाश्वत है गति, शाश्वत संगम, शाश्वत नभ का नीला विकास, शाश्वत शशि या शाश्वत लघु लहरों का विलास है जगजीवन। तो ये कहाँ से लिया गया, नौका विहार से लिया गया है। तो
क्योंकि यहीं पे अभी आया होगा, कह रहा है 709 का बिहार, अर्थ आ गया ना, यहीं से पकड़ उठता है और यहीं से आपको पकड़ना भी है। तो उसके बाद यहाँ पे बाकी रजतहास, कर्णधार, चंद्रमा की हंसी, कर्णधार प्रभु, प्रभु को कहा गया है कर्णधार, तो ये सब आपको लिख देना है। फिर उसके बाद यहाँ पे इसके जो आंसर है, सिंपल सिंपल चीजें सब आपको लिख देना है, ठीक। या अगला भी यहाँ पे मत्स्य मानव की विजय मूर्ति, उर्वशी अपने समय का सूर्य है, मैं अंधतम के भाल पर, ये उर्वशी से लिया गया है, यहाँ पे उर्वशी आ गया, रामधारी सिंह दिनकर, ठीक। इस प्रकार अब जीवन परिचय आता है। जीवन परिचय मान लीजिए तीनों में से आपको कुछ नहीं आ रहा, तीनों में से कुछ नहीं आ रहा, तो आपको क्या लिखना है, ठीक। जैसे मैं यहाँ पे कन्हैयालाल मिश्र, आपको अब्दुल कलाम जी के बारे में, जिनके बारे में थोड़ा बहुत पता हो वो लिख दीजिए। जन्म मृत्यु एक आध दो लोगों की याद करके जाइए, बाकी अगर नहीं याद है तो आप कुछ भी लिख के चले आइए। आपको वहां पे अगर यहाँ पे 4 नंबर का है, 2 नंबर तो दे के ही जाएगा, 1 से 2 नंबर दे के जाएगा, ये आपको नहीं काट सकता। या जन्म मृत्यु गलत है तो आधा से 1 नंबर देगा, जन्म मृत्यु सही है, बाकी आप थोड़ा पूरा साहित्यिक परिचय सब गलत लिखे तब भी वो आपको नंबर दे के जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं अगली। अब यहाँ पे अगला है इसी प्रकार, ये जीवन परिचय में भी करना है। फिर अगला है ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी का सारांश। तो कहानी आप अपने गांव की लिख आइए, मतलब आपको कुछ नहीं पता, आप कहानी अपने गांव की लिखिए, उसमें कुछ नहीं, बस ये है बहादुर, बहादुर नाम से है तो बहादुर का लिख डालिए। ध्रुव यात्रा में जो महाराज थे, महाराज रिपुदमन, उनके बारे में लिख डालिए, महाराज रिपुदमन हमारे गांव में रहते थे, ये करते थे, कुछ भी लिख दे, कहानी कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है। आप फटाफट से लिख डालिए, 1 पेज 2 पेज जितना आए, क्योंकि आपको बाकी पेपर में और जो टाइम बच रहा है उस सब इसी सब में वेस्ट कीजिए कि 4 नंबर का है तो 2 नंबर तो दे के ही जाए, सॉरी यहाँ पे 4 नंबर का है 2 नंबर दे के जाए, ठीक। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है खंड काव्य के आधार पर किसी एक का उत्तर दे। कुहासा और किरण कृष्ण चैतन्य का यहाँ पे चरित्र चित्रण करना है, ठीक। कृष्ण चैतन्य मान लीजिए कोई भी आपके यहाँ पे कोर्स में हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि कोई, जैसे कुहासा किरण मान लीजिए मेरे कोर्स में है, तो चरित्र चित्रण कह रहा है, चरित्र चित्रण ये जैसे कुहासा और किरण में कृष्ण चैतन्य नाम दे देगा, कृष्ण चैतन्य या नायक कह देगा, तो कृष्ण चैतन्य एक महान राजा थे, एक महान राजा, एक महान निशासक, एक महान योद्धा, एक महान, कुछ भी लिख दीजिए, आप जो हो वही लिख दीजिए, ठीक है। सिर्फ विशेषता लिखना, इनकी बुराई मत लिखिएगा क्योंकि बुराई नहीं पूछता है, ठीक। विशेषता लिख के बाद यहाँ पे 2 नंबर हमें आसानी से मिल जाएंगे। तो अगला यहाँ पे जैसे अब पूछा गया है, फिर यहाँ पे अभी यही चल रहा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे संस्कृत वाला अनुवाद आ गया। अनुवाद आपको अगर नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, एक शब्द का आप अर्थ भी नहीं निकाल रहे हैं, जैसे भारत देश आया, जनमानस पावनी, ये भव्य भाव, पीछे से आप किताब यहाँ पे पिछवा से लिख लीजिए, मतलब जो वहाँ से आया था व्याख्या वाला, वही से वहाँ पे इसको छाप डालिए, 1-2 नंबर ये मिल जाएगा, संदर्भ बाकी पता ही होगा, 4 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर भी वही करना, अगर नहीं आ रहा तो, अगर आ रहा है तो आप कीजिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप यही कीजिए, अगर नहीं आ रहा तब की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। इसके बाद अगर यहाँ पे आ गया, फिर इसका वही करना है, सेम टू सेम वही चीज़। फिर उसके बाद ईद का चांद होना, मुहावरा, ये सब तो पता ही नहीं, बगल वाले से पूछे, अरे भाई यार बता दो, हाथ जोड़ लो, हाथ भी एक बार जोड़ लो क्योंकि जीवन का सवाल है, हाथ भी जोड़ के पूछ लो यार भाई बता दो यार, बस ये जोर से मत चिल्लाएगा बोर्ड में, क्योंकि वहाँ पे डिस्टर्ब हुआ तो आपको डांट भी सकते हैं, ठीक। इस प्रकार पूछ के सब आपको लिख देना। बाकी ऑप्शनल वाला जो है ये सब भी आपको पूछ के लिखना, नहीं आ रहा तो इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पर जितने ऑप्शन, इसका कोई ट्रिक नहीं है क्योंकि ऑप्शन या तो सही होगा या तो गलत होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है, या तो आप पढ़ाई कीजिए उसके बाद ही आपको ये पता चलेगा। फिर ये साला ये सब तो आप जानते ही हैं। यहाँ पे ये कह रहा है शब्दों के किन्हीं 2 शब्दों के, साला यानी अनिल अनल, इन शब्दों के कह रहा है 2 शब्द लीजिए और उनके अर्थ लिखिए, किन्हीं 2 शब्दों के आप लिख डालिए। आप तो आपको ऑप्शन भी मिलेगा, तो ऑप्शन पे किसी पे टिक है, ऑप्शन में छोड़िएगा मत, नहीं आ रहा तो एक पे टिक लगा के चलिए, ठीक है। ये यहाँ पे अर्थ लिख देना है, जैसे कनक सोना धतूरा, कर मतलब हाथ, कर मतलब टैक्स, ठीक। इस प्रकार यहाँ पे ये सब भी कुछ भी लिख देना, आपको नहीं आ रहा कुछ भी लिखिए, ठीक। उसके बाद इसमें भी वही करना है, ये सही करना है, ये तो आपको बात की बात है, ये सही चेक करते हैं इसको सही से, तो ये आपको लिख देना है, ठीक। उसके बाद करुण रस, वीर रस, ये सब आपको याद करके जाना है क्योंकि इसकी कोई ट्रिक नहीं है, नहीं आ रहा तो कुछ भी लिख दीजिए, वो तो फिर बात की बात है। उसके बाद यहाँ पे ये सब आपको लिख देना है। अपने सफाई हेतु क्या जिलाधिकारी को एक पत्र लिखना है, ये सब आपको लिख देना है। बाकी निबंध अगर 9 नंबर का है तो इसमें तो आपको 7 नंबर लाना ही लाना है, चाहे जैसे
फिर आप चाहे उसे 10 पेज लिख डालिए, अपने गांव की कहानी, अपने शहर की कहानी लिख डालिए, निबंध में बीच में घुसेड़ दीजिए, कोई पढ़ेगा नहीं। अगर 10 पेज है तो 10 पेज कोई पैसे के लिए वहाँ पे कॉपी चेक करने बैठा, 10 पेज आपका नहीं पढ़ने वाला है। को आपको बस ये देखा कि अरे बच्चे ने 10 पेज निबंध लिखा, लाओ इसे नंबर दे देते हैं, 7 नंबर तो आपको लाना ही है। तो इस प्रकार आपको कुल मिला के 100 में तो 40-45 नंबर आसानी से पा ही जाएंगे, और 40-45 नंबर पाने के बाद आप पास हैं। ये आप और कुछ नहीं आ रहा तो पिछवा पेपर वो उतार डालिए और उसमें लगा दीजिए पैसा। पैसा कैसे लगाना है, कपिया के बीचों में देना है घुसेड़ जान, यानी आपको पैसा लगाए जान लगे नहीं। अगर कुछ नहीं आ रहा पीछे से पेपर उतार दीजिए और बीच में पैसा लगा दीजिए, तो आप भी पास हो सकते हैं। अगर कुछ नहीं लिखेंगे बिल्कुल नंबर नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत भी लिखेंगे तो नंबर मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश की, ऐसे लिखेंगे तो आपको पास हो जाएंगे। बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, बाकी पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए, मेहनत ही सब कुछ है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये सब तो बस एक ट्रिक है जो आपको यहाँ पे वीडियो में मिल जाती हैं, और बाकी मेहनत ही सब कुछ है। अगर आप यहाँ से नकल करके पास भी हो जाते पैसे लगा के, तो इसमें आपका कोई मतलब होने वाला है, क्योंकि आगे आप कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ पे कोई नकल नहीं करवाने वाला। तो बाकी ये सब तो ट्रिक्स हैं, ये सब जीवन में चलती रहती हैं। बाकी आपको जो है मेहनत करना है, पढ़ाई करनी है, और अच्छे से इन सब की वीडियो की काम ही ना पड़े आपको, ऐसी मेहनत कीजिए। आपको इन सब वीडियो का जो है, ये सब वीडियो इंपॉर्टेंट ये सब देखने को काम ही, इस सब का देखने को काम ही ना पड़े, ऐसी मेहनत कीजिए और अपनी ज़िंदगी में सफल होइए। बस यही चाहता हूँ। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक्स। वीडियो कुछ थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे इंटरेस्टिंग नए वीडियो आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।